कि हाईवा चालक के द्वारा तेज रफ्तार गति से गाड़ी को दौड़ाते हुए लेकर के टर्निंग है, क्योंकि जस्ट वहां पर एक शमशान घाट है और शमशान घाट से थोड़ी ही कुछ दूरी पर टर्निंग पड़ती है। उस जगह पर अनियंत्रित गति से चल रहा था और दोनों ही बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। तो रात में पता चला, मतलब शाम को 6:30-7 बजे करीब। आपके जो पिताजी हैं, जो लोकेश यादव जी हैं, क्या उम्र रही होगी इनकी? 55 साल के। वीडियो के माध्यम से वो तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ही विचलित कर देने वाली वो तस्वीर है और उनके परिजन यहाँ पर मौजूद है। अब इस मामले में जो एक और बात सामने आ रही है, क्योंकि पचपेड़ी में ही देवराज रहा कर रहा था। कल एक मामला भिलाई 3 थाने से निकल के सामने आया, जहां हिट एंड रन करके एक हाईवा चालक या कोई हैवी गाड़ी के द्वारा जो है 2 लोगों को बुरी तरह से ठोकर मारा, कुचल दिया और कुचलने के बाद वहां से फरार हो गया। इस घटना में जो है 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक 55 वर्षीय व्यक्ति थे जो सैलूत के रहवासी थे, उनकी भी मौत हो गई और 27 वर्षीय देवराज यादव की भी मौके पर मौत हो गई। जैसा कि इस वक्त पूरे परिजन जो है सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मरचुरी में आए हैं और घटना जो है कल 5:30 बजे की बताई जा रही है कि किसी हाईवा चालक के द्वारा तेज रफ्तार गति से गाड़ी को दौड़ाते हुए लेकर के टर्निंग है, क्योंकि जस्ट वहां पर एक शमशान घाट है और शमशान घाट से थोड़ी ही कुछ दूरी पर टर्निंग पड़ती है। उस जगह पर अनियंत्रित गति से चल रहा था और दोनों ही बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि देवराज जो है अपने फूफा लगते हैं उनको छोड़ने के लिए जो है सैलूत जा रहा था और थनोत के रहने वाले देवराज की जो है उस जगह पर मौत हो गई। साथ ही उनके जो फूफा थे उनकी भी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। घटना के बाद जो है वहां से हाईवा चालक, ट्रक चालक वहां से फरार हो जाता है। इस मामले में भिलाई 3 पुलिस जो है जांच कर रही है कि कौन हाईवा चालक था और किसके द्वारा जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया और वहां से फरार हो गया। क्योंकि कुछ लोगों का वहां पर कहना है कि हाईवा में जो है मुरम लोड था, तो क्या रॉयल्टी कट के वो मुरम वहां से जा रही थी या अवैध तरीके से मुरम का परिवहन तेज गति से किया जा रहा था, जिसके चलते जो इतना बड़ा हादसा वहां पर हो जाता है और 2 लोगों की जान चली जाती है। इस मामले में हम जो है मृतक के बेटे से बात करना चाहेंगे, क्या कुछ इस मामले में उनका कहना है। आगे के लिए बने रहेंगे। लोकेश यादव जो जिनके पिता थे, जो मृतक है, उनके बेटे के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं परिवार जो है बेहद टूटा हुआ है। पिताजी क्या काम करते थे? वो हमाली करते थे। हमाली करते थे। घर का जिम्मेदारी किसकी? उसी के हाथ में था, उन्हीं के ऊपर। हादसे की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी? हम लोगों को रात में पता चला, मतलब शाम को 6:30-7 बजे करीब। आपके जो पिताजी हैं, जो लोकेश यादव जी है, क्या उम्र रही होगी उनकी? 55 साल के। 55 साल थे। कहाँ गए थे वो? वो लोग पचपेड़ी आए थे। पचपेड़ी आए थे 10 यात्रा के निमंत्रण में नहाने के लिए। और ये जो देवराज जो है वो कौन था? वो मेरा मामी का लड़का है, मेरा मामा का। शादी हो गई थी, ऐसी बातें सामने? देवराज का शादी हो गया था। कब हुई थी शादी? वही 7-6 महीना हुआ था। 6 महीना। उनका कोई बच्चा अभी से आने वाला था, आने वाला है, मतलब आने वाला है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि गाड़ी ड्राइवर जो है गाड़ी के साथ वहां से फरार हो चुका है एक्सीडेंट करने के बाद से, तो हिट एंड रन का मामला आप लोग दर्ज करवाना चाहते हैं इस मामले को लेकर के? अब हम लोग क्या चाहेंगे, अब जाने वाला तो चला गया, अब जो भी है परिवार को पालने के लिए तो कुछ लगेगा ही ना। परिवार वाले चले गए। बेटे हैं लोकेश जी के? मैं अकेला हूँ। 2 जने थे, एक खत्म हो गए, वो भी अभी हाल ही में, मतलब उसको भी 6-7 महीना हुआ है खत्म हुआ मेरे भाई को। और ये जो देवराज जो थे, ये इनका रहना कहाँ होता था? इनका रहना हनोदा है, फिलहाल पचपेड़ी में रहता था अपने ससुराल। हनोदा दुर्ग। हाँ। तो ससुराल पक्ष की तरफ से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ अभी नहीं आए उन लोग, अभी यहाँ नहीं है। घटना की जानकारी जब आप लोगों को लगी तो कब लगी, कैसे लगी? हम लोगों को मतलब फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा करके, तो घर से तुरंत हम लोग ना आए, तो यहाँ यही हॉस्पिटल आया सीधा। पुलिस की तरफ से कोई जवाब आया है? गाड़ी वाड़ी कुछ पता चला है? नहीं, पुलिस की तरफ से अब पता नहीं। वो बोल रहे थे कि गाड़ी नंबर मिल गया है, ऐसा करके। गाड़ी नंबर मिली है। जिस तरीके से बेहद ही दर्दनाक यह हादसा हुआ, क्योंकि जैसा कि हम वीडियो के माध्यम से वो तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ही विचलित कर देने वाली वो तस्वीर है और उनके परिजन यहाँ पर मौजूद है। अब इस मामले में जो एक और बात सामने आ रही है, क्योंकि पचपेड़ी में ही देवराज रहा कर रहा था और अप्रैल माह में उसकी शादी हुई थी और अभी जो है उसके बच्चे के जन्म का समय था। कुछ महीनों के बाद जो है बच्चे के जन्म की बात सामने आ रही है और
दसगात के कार्यक्रम में ये लोग पचपेड़ी में शामिल होने आए थे। और इसी दौरान जो है जब ये अपने घर जा रहे थे, सैलूत जब जो देवराज अपने फूफा को छोड़ने के लिए सैलूत ग्राम की तरफ जा रहा था, इसी दौरान जो है सामने से आ रही एक ट्रक जो हाईवा चालक है, बताया जा रहा है कि नंबर उसका मिल चुका है, उसके द्वारा जो है तेज गति से अनियंत्रित रूप से चलाते हुए दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें घटनास्थल पर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस मामले में क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि पुलिस जो है इस मामले को लेकर के जांच कर रही है कि हादसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, क्योंकि बताया जाता है कि वो जो टर्निंग है, उस टर्निंग पर आए दिन एक्सीडेंट होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि ब्लाइंड मोड़ है और उस मोड़ पर जो है गाड़ियां बहुत स्पीड चलती है, जबकि ग्रामीण पासिंग क्षेत्र में इस तरीके से हाईवा पर बैन लगा हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं कि बीच में ही सोमनी में एक हादसा हुआ था, जिसमें 3 बच्चे जो है घायल हुए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, एक लड़की थी, एक लड़का था, पाटन पुंडा का रहने वाला। अब इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में ओवरलोडेड गाड़ियां, और जिस तरीके से मुर्रम की बात की जा रही है, क्या मुर्रम का रॉयल्टी कटा था या उस अवैध मुर्रम को बचाने के लिए उसने जो है 2 लोगों की जान ले ली और जान लेने के बाद वहां से फरार हो गया। क्या कुछ इस मामले में निकल के सामने आता है? तब तक के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर, पवन मिश्रा के साथ।